हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। आज आपका हिंदी विषय का पेपर है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब आप पेपर दोगे तो पेपर में आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है। ओएमआर सीट बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला पृष्ठ कवर कैसे भरना है, पहला जो पृष्ठ कवर होता है उसको आपको कैसे भरना है मेरे प्यारे बच्चों, और कॉपी पर कैसे लिखना है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि समय आपके पास सीमित बचा हुआ है। आपका आज बोर्ड एग्जाम है जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी का पेपर अच्छा हो, ये मेरी और मेरे सभी शिक्षक बंधुओं की, मेरे जो साथ हैं जितने भी मेरे शिक्षक बंधु हैं सभी का ढेर सारा आशीर्वाद है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल के लिए ओएमआर सीट आपको कैसी भरनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिले का कोड और जिले का नाम यदि भरा हुआ होगा तो आपको नहीं भरना होगा। केंद्र का कोड यदि भरा है, यानी ये सारी चीजें, अनुक्रमांक, विषय का कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, यदि ओएमआर सीट में ये सारी चीजें भरी हैं तो आपको नहीं भरना। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब ये मार्का सीरीज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर सीट का नमूना और ये है मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर के इस साइड में यहाँ पर लिखा है 801 डी क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, 801 डी लिखा है। यही है मार्का सीरीज जो ब्रैकेट के अंदर है। अब इसमें यहाँ पर लिखा है पहला अक्षर, तो पहला अक्षर क्या है, डी है। दूसरा अक्षर क्या है, वाई है। इस तरह से जो पहला अक्षर होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, जो दूसरा अक्षर होगा यहाँ पर लिखेंगे, और जो अक्षर आप यहाँ पर लिखेंगे उसी को इसमें गोला काला कर देना है काले पेन से, बाल पेन वाले पेन से। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा अक्षर जो भरा आपने यहाँ पर वही आप काला कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। मेरे प्यारे बच्चों जिस प्रकार से आपने प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर किए हैं वैसे ही हस्ताक्षर आपको यहाँ करने हैं। और इसमें आपको आज के पेपर में कुछ नहीं भरना। नीचे आप बढ़ोगे तो वही मार्का सीरीज, पहला अक्षर जो आपने भरा यहाँ पर भर दोगे, दूसरा अक्षर यहाँ पर भर दोगे, और यही जिले का कोड वगैरह जो भरा हुआ मिलेगा तो आपको नहीं भरना। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 1 में जो विकल्प सही है आप यहाँ पर गोला काला कर देंगे, और इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का विकल्प भरते जाएंगे। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों जो आपने यहाँ पर विकल्प भरा, मान लीजिए 1 में सी विकल्प भरा तो यहाँ पर आप 1 के आगे सी इस तरह से लिख देंगे। जो विकल्प आप भरोगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक को लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वही विकल्प लिख देना है। यहाँ पर ए भरा है तो ए, बी तो बी, सी तो सी, ये डी तो डी। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको ओएमआर सीट में ये सारी चीजें भरी हुई मिलती हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भरी हैं तो आपको भरना पड़ेगा। अब बारी आती है कॉपी का पृष्ठ कवर आपको कैसे भरना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अंकों में भरेंगे। जो भी आपका रोल नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 8, 9 और 0, इस तरीके से। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चों आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर आपको अंकों में भरना है। और जो आपने यहाँ पर भरा है इसे यहाँ पर कैसे भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो यहाँ पर 1 भरा है तो 1, जो भी संख्या है उसे शब्दों में लिखना है, और कामा जरूर लगा देंगे आप। 2, फिर क्या है 3 है मेरे प्यारे बच्चों, कामा लगाते रहिएगा इस तरीके से। फिर क्या है 4,
अब ये ध्यान रहे आपको इसमें ओवर राइटिंग या काट पीट कुछ नहीं करना। यदि आप ऐसा करोगे तो फेल भी हो सकते हो। फिर इसके बाद है छह, यहाँ पर कामा लगा देंगे और छह इस तरीके से भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 8, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद है 7, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यहाँ से 7। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर क्या है, 8 है, 8। इसके बाद यहाँ पर है 9, यहाँ पर 9 भर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर है 0, 0। इस तरीके से आपको अपना अनुक्रमांक शब्दों में भर देना है। फिर विषय, यहाँ पर अगला कॉलम क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय, किस विषय का पेपर है आज मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का पेपर है। और प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, या आप केवल लिख दें या केवल प्रश्न पत्र भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो पेपर में आप देखोगे पेपर के इस साइड में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यही है पेपर का संकेतांक, 801 DY लिखा है। इस बॉक्स में आप वही भरेंगे जो पेपर के किस में, पेपर के दाईं तरफ लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से 801 DY मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद अगला कॉलम है परीक्षा का दिन, तो आज है मेरे प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार है। और अगला है यहाँ पर परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि आज है 22/02/2024 और पाली प्रथम पाली, प्रथम पाली। आप सभी के पेपर प्रथम पाली में होंगे, यानी सुबह की मीटिंग में होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला है यहाँ पर कॉलम जिसको आपको भरना है केंद्र का नाम, जिस विद्यालय में आपका पेपर है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर भरना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज। यहाँ पर ओवर राइटिंग मत करना, काट पीट मत करना, यहाँ पर मुझसे हो गया लेकिन आपको नहीं करना है। आदर्श इंटर कॉलेज आप सावधानी से भरिएगा, फतेहपुर, फतेहपुर। फिर यहाँ पर उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया, कक्ष निरीक्षक भरेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉपी कैसे लिखनी है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड बा के प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जिस गद्यांश को आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो खंड बा और वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर हेडिंग आप डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे। संकेत के रूप में आप गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखिएगा। फिर संदर्भ आप लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से गद्य खंड में संकलित, और पाठ का नाम काले पेन से लिखा जाएगा और लेखक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे जो काले पेन से है। ध्यान रखिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें काले पेन से आपको लिखना है वो काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखना है आप नीले पेन से लिखिएगा। बस यही आपको अच्छे से सावधानी बरतनी है, आप 70 में 70 का स्कोर कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। कॉपी को इसी तरह से लिखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्द, फिर संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप इस कॉपी के द्वारा देख सकते हैं। फिर यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश का कैसे आपको जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, तो गद्यांश के शुरुआत के अंतिम के शब्दों को लिखिएगा, फिर संदर्भ और फिर हिंदी अनुवाद। और इसी तरह से संस्कृत के पद्यांश का भी आप संदर्भ लिखेंगे। जिस भी पद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखना है, फिर इसके बाद संदर्भ और इसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखने का सही तरीका आप देख सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, बिल्कुल आसान शब्दों में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है।
या तुलसीदास जी का या सूरदास जी का, ये सभी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है आज बोर्ड परीक्षा में, तो आप 70 में 70 का स्कोर कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेहनत और लगन के साथ तैयारी किए हैं और आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका भी पता हो गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का पेपर आप सभी का अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।